नमस्कार दोस्तों। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डीजे बिजनेस करके पहचान और पैसा दोनों बना रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि डीजे बिजनेस में ऐसा क्या है कि लोग लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं? डीजे बिजनेस सिर्फ गाने बजाने का काम है या फिर डीजे बिजनेस को करके अच्छा पैसा, नाम के साथ साथ में खुद को मालिक बनाने का मौका भी देता है डीजे बिजनेस? तो आज की इस वीडियो में डीजे बिजनेस से रिलेटेड आपको कुछ ऐसे फायदे बताने वाला हूं कि आपका नजरिया चेंज हो जाएगा डीजे बिजनेस से रिलेटेड। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो नया व्यापार चालू करने वाले हैं डीजे से रिलेटेड या पहले से जिनका व्यापार है, उनके लिए कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि वो बातें जानना बहुत जरूरी होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मैं हूं शुभम सारदे और आप देख रहे हैं साउंड विद सारदे यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डीजे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फायदे हैं मैं आपको पॉइंट वाइज बताता चलूंगा, और साथ साथ में जिस पॉइंट के एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी मैं वहां पे उसको विस्तार में समझाने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले फायदा तो ये है कि डीजे बिजनेस में आपको अलग से किसी शॉप की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपको एक बहुत अच्छी या बहुत महंगी जगह पे या अच्छी लोकेशन पे शॉप लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप उसको घर से भी चालू कर सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि अगर आपका क्वालिफिकेशन कम है या फिर आपने कुछ नौकरी करी और आपको नहीं जमी, ठीक है, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको शुरू करके आप उस बिजनेस के खुद मालिक बन सकते हैं। तीसरा फायदा ये है कि आजकल जो डीजे की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, पहले क्या था कि शादी तक ही, शादी ब्याह जो रहते हैं वहीं तक डीजे बिजनेस सीमित था, लेकिन आज छोटा से छोटा कोई सा चल समारोह हो, जुलूस हो, रैली हो, भागवत कथा हो, ठीक है, उसके बाद में बर्थडे पार्टी हो, इस टाइप के जो भी छोटे मोटे या बड़े बड़े प्रोग्राम रहते हैं, हर जगह साउंड की जरूरत पड़ती है, और ये अपने डीजे बिजनेस को इंक्रीज करने का एक बहुत अच्छा मौका रहता है। अगला फायदा ये है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लो मेंटेनेंस है। ठीक है, यानी कि एक बार आपको सेटअप खरीद लेना है। ठीक है, और अगर आप ब्रांडेड सामान खरीद रहे हैं, अच्छी कंपनी का सामान खरीद रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज जानना जरूरी है कि अगर आप व्यापार के लिए कर रहे हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आजकल जो कंपटीशन का बहुत चढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें तो आपको बार बार अपडेट होने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप सिर्फ बिजनेस के नजरिए से डीजे बिजनेस में आना चाहते हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगला फायदा यह है कि आपके जो इक्विपमेंट हैं उनकी वैल्यू बनी रहती है, लेकिन कब? जब आपके पास में अच्छी कंपनी या ब्रांडेड कंपनी का सामान रहता है तब। ठीक है, अगर आपने कोई अच्छी कंपनी का एम्पलीफायर खरीदा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा, मान लीजिए कि 3-4 साल चलाने के बाद में भी अगर आप उसको बेच रहे हैं तो उसकी वैल्यू आपको अच्छी मिल जाती है, लेकिन बशर्ते ये है कि आपका जो सामान है वो ब्रांडेड या फिर अच्छी कंपनी का, जानी मानी कंपनी का होना चाहिए। अगला फायदा ये है कि डीजे बिजनेस के साथ साथ में आप इससे रिलेटेड बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं कि आप लाइटिंग सेटअप जमा सकते हैं, ठीक है, एलईडी वॉल ले सकते हैं, ठीक है, स्टेज डेकोरेशन का काम कर सकते हैं, उसके साथ साथ में आप जनरेटर की सर्विस भी दे सकते हैं। उसके अलावा आप इवेंट मैनेजमेंट का काम भी डीजे बिजनेस के साथ साथ में शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके बिजनेस को बढ़ाने का, एक्सपेंड करने का एक बहुत अच्छा मौका रहता है कि जो मैंने पॉइंट बताए हैं आप उनमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि अगर डीजे बिजनेस में कमाई की बात की जाए, ठीक है, तो आप बहुत कम दिन काम करके बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, है ना। यानी कि आपको कुछ ही दिन काम करना है, मान लीजिए कि एक साल में 100 दिन ही काम करना है, लेकिन आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और जो 100 दिन भी आप काम करते हैं, आपको पूरे दिन काम नहीं करना है, कहीं पे 2 घंटे, कहीं पे 3 घंटे, कहीं पे 1 घंटे, कहीं पे 6 घंटे, कहीं पे 4 घंटे, इस टाइप से। अगला फायदा ये है कि देखिए डीजे बिजनेस
ज्यादातर वही लोग शुरू करते हैं जिसको डीजे का शौक होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि अगर आप किसी के यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उतने मन से नहीं कर पाएंगे जितना कि आपको जिस चीज का शौक रहेगा वो आप कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप अपनी हॉबी कोई बिजनेस बना लें तो आप इसको बहुत अच्छे से रन कर पाएंगे। यानी कि जिन लोगों का डीजे में इंटरेस्ट है, डीजे का शौक है, ठीक है, वो लोग अगर इसमें आते हैं तो उनका शौक भी पूरा हो जाता है। और इसके साथ साथ में अलग अलग लोकेशन पे काम करने जाते हैं तो अलग अलग जगह घूमने का मौका भी मिलता है। ठीक है, इंजॉयमेंट भी होता है इन चीजों में, और व्यक्ति कभी बोरियत भी फील नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा फायदा है कि व्यक्ति की जो हॉबी है वो पूरी हो जाती है। अगला फायदा ये है कि अगर आपका साउंड सिस्टम अच्छे से रन हो रहा है, ठीक है, तो 10 आदमी आपसे हाथ मिलाने के लिए आते हैं, है ना, मतलब बहुत तारीफ करते हैं आपके साउंड की कि भाई अच्छा चल रहा है, अच्छा बज रहा है, अच्छा डीजे सेटअप तैयार किया है आपने। ठीक है, तो आप किसी सेलिब्रिटी के जैसे वहां पे फीलिंग ले सकते हैं, है ना। और ये बिजनेस ऐसा है कि अलग अलग गांव में, अलग अलग जगह पे आपकी जान पहचान बढ़ाता है। ठीक है, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ाता है। तो ये थे डीजे बिजनेस से रिलेटेड ऐसे फायदे जो डीजे बिजनेस चालू करने से पहले किसी व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है, या फिर कोई व्यक्ति डीजे लाइन में पहले से ही है तो उस व्यक्ति के लिए भी जानना बहुत जरूरी थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो डीजे बिजनेस से रिलेटेड मैंने आपको फायदे बताए हैं वो आपको पसंद आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऑडियो नॉलेज से रिलेटेड इस टाइप के धमाकेदार वीडियो इस चैनल पे अपलोड करते रहता हूं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।